Question number 6. This question is of differential equation. dy over dx is equal to 4 cos square y into tan x. dy over dx is equal to 4 cos square y into tan x for interval 0 to pi by 2. This is the interval 0 x lies between 0 to pi by 2. x क्या है यहाँ पे x एंगल है, ये देखें tan के आगे x आ रहा है, x is an angle and x is equal to 0 when y is equal to pi by 4. Solve this differential equation and find the value of x when y is equal to pi by 3. Solve this differential equation. ये एक differential equation है. Differential equation एक ऐसी equation को कहते हैं जिसमें कोई differential involve हो जाए. देखिए differential क्या होता है, dy over dx, ये differential है, dy over dx, du over dt, dy over dt, all these are called differentials. Solve the differential equation mean कि आपने उस इक्वेशन में से डिफरेंशियल को रिमूव करना है. डी वाई ओवर डी एक्स है इस क्वेश्चन में डिफरेंशियल, तो डिफरेंशियल को हमने रिमूव करना है, इसी को कहते हैं सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन. और ये इंटरवल दिया हुआ है x लाइज बिटवीन 0 टू पाई बाय 2, x इज इक्वल टू 0 व्हेन y इज इक्वल टू पाई बाय 4. दीज आर कॉल्ड द इनिशियल कंडीशंस. और ये जो x और y की वैल्यू दी हुई है, एक्चुअली ये एक पॉइंट है जो उस कर्व के ऊपर लाई करेगा, जो इसको सॉल्व करके जब हमने इस इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है तो वी विल गेट y इज इक्वल टू राइट साइड पे कोई फंक्शन आएगा, तो वो हम सॉल्व करके डिफरेंस एक कर्व की इक्वेशन फाइंड करेंगे. ये पॉइंट जो है एक्चुअली x इज इक्वल टू 0 व्हेन y इज इक्वल टू पाई बाय 4, ये एक पॉइंट है जो उस कर्व के ऊपर लाई करता है. इसको इसी को इनिशियल कंडीशन भी बोलते हैं, जिससे हम इसकी हेल्प से हम c फाइंड करेंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. फाइनली फाइंड क्या करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन, जब हम कर्व की इक्वेशन फाइंड कर लेंगे तो फिर हमें फाइंड करना वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल टू पाई बाय 3. पाई बाय 3 पुट कर देंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी. तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है सेपरेटिंग द वेरिएबल्स. आपके क्वेश्चन में इस डिफरेंशियल इक्वेशन में दो वेरिएबल्स हैं x और y. ये ऊपर दिया भी हुआ है कि वेरिएबल्स x एंड y. x जो होता है ये होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y होता है डिपेंडेंट वेरिएबल. तो यहाँ पे देखें डिपेंडेंट वेरिएबल dy और dx जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, आपने सबसे पहले करना है सेपरेटिंग द वेरिएबल. सेपरेटिंग द वेरिएबल का क्या मतलब है कि आपने dy के साथ आपने y टर्म्स को अटैच कर देना है, dx के साथ आपने x वाली टर्म्स को अटैच कर देना है. ये होता है सेपरेटिंग द वेरिएबल. ये पहला स्टेप जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का ये होता है. अब हम डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हैं. पहले डिफरेंशियल इक्वेशन है dy ओवर dx इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर y इंटू tan x. अब देखें बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग प्रोसेस dy के नीचे आ जाएगा cos स्क्वायर y. ये y वाली टर्म है cos स्क्वायर y, ये dy के डिनोमिनेटर में आ जाएगा. और ये dx बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग प्रोसेस ये राइट साइड पे चला जाएगा, tan x के साथ अटैच हो जाएगा. ये 4 क्या है, 4 एक मल्टीपल है. आप जो भी मल्टीपल इक्वेशन में डिफरेंशियल इक्वेशन में जो मल्टीपल होता है, मल्टीपल हो 4 हो 2 हो या माइनस में कोई नंबर हो, तो उसको हमने राइट साइड पे रखना. राइट साइड कौन सी होती है, जिधर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की साइड पे ही इसको रखना ताकि सिंप्लीफिकेशन करना इजी रहे. पहला स्टेप है जी, हम इसको सेपरेट करते हैं डी वाई और इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा कॉस स्क्वायर वाई. तो यहाँ लिख लेंगे हम कॉस स्क्वायर वाई. राइट साइड पे क्या है, 4 है, tan x है और साथ dx. ये वाला dx जो है
ये राइट पे चला जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा। अब दूसरा स्टेप होता है इसका कि हमने अब कर देना है दोनों तरफ इंटीग्रेट। दूसरा स्टेप क्या है, वी विल इंटीग्रेट ईच साइड विद द करस्पॉन्डिंग वेरिएबल। करस्पॉन्डिंग वेरिएबल मीन के लेफ्ट साइड पे डी वाई, इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू वाई, और वाई वाली टर्म्स ही हैं। राइट साइड पे क्या है, एक्स वाली टर्म है, इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमने इंटीग्रेट करना है। दूसरा स्टेप है इंटीग्रेटिंग। हम यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन डाल लेते हैं। अब हमने इसको करना है इंटीग्रेट। अब ये देखें, ये एक्चुअली ये डी वाई जो होता है एक्चुअली ऐसे होता है कि ओवर वन ओवर कॉस स्केयर वाई, और यहाँ पे डी वाई लिखेंगे। इसका मतलब है कि हमने इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई। डी वाई का जस्ट ये होता है, इंडिकेट करता है कि विद रिस्पेक्ट टू वाई। राइट साइड पे क्या है, 4 को हम कॉमन ले लेंगे कि जस्ट एक मल्टीपल है, इसने ऐसे ही रहना साथ, ये मल्टीपल है, इसको इंटीग्रेशन साइन से हम बाहर ले सकते हैं। विद इन इंटीग्रेशन साइन के आगे फंक्शन है हमारे पास tan x, इसको आगे है dx। dx का क्या मतलब है, विद रिस्पेक्ट टू x आपने इंटीग्रेट करना है tan x को। अब 1 ओवर cos स्क्वायर y जो है ये बन जाएगा secant स्क्वायर y। ये हो जाएगा secant स्क्वायर y बिकॉज cos स्क्वायर इज secant स्क्वायर इज रेसिप्रोकल ऑफ cos स्क्वायर। तो सो इसको cos स्क्वायर secant स्क्वायर y लिख लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू 4। अब ये देखें tan x की डायरेक्ट कोई भी इंटीग्रेशन नहीं है। tan x तो इसको हम एक फार्मूले से इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। पहले इसको हम लिख सकते हैं, वी नो दैट sin x ओवर cos x जो होता है वो होता है tan x। इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे पहले। अब हमें हमारे पास फार्मूला है कि सीकेंट स्क्वायर y की इंटीग्रेशन क्या होगी, वो होगी tan y, क्योंकि tan y की डिफरेंशिएशन जो है वो होती है, tan y की डिफरेंशिएशन जो है वो होगी सीकेंट स्क्वायर y, और सीकेंट स्क्वायर y की इंटीग्रेशन होगी tan y, क्योंकि रिवर्स प्रोसेस साइन डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर रिवर्स प्रोसेस टू ईच अदर। तो सीकेंट स्क्वायर y की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y क्या होगी, tan y। तो यहाँ पे हम लिखेंगे tan y। चलिए इसको पहले राइट साइड को भी हम एडजस्ट करें कि यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन कैसे होगी। ये देखें tan x को पहले हमने लिखा है sin x ओवर cos x, क्योंकि tan x की डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होती। अब यहाँ पे एक स्पेसिफिक फार्मूला यूज होगा जो आपने याद रखना है। वो फार्मूला ऐसा ये है कि अगर आपको इंटीग्रेशन करनी पड़ जाए एक ऐसे फ्रैक्शन की डिनोमिनेटर में फंक्शन हो x का और इसी फंक्शन का न्यूमिनेटर में डेरिवेटिव हो, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। ये एक ऐसा फ्रैक्शन है जिसमें डिनोमिनेटर में फंक्शन है और न्यूमिनेटर में क्या है, इसी फंक्शन का डेरिवेटिव f डैश x मीन डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। तो इस फ्रैक्शन की एज ए होल इंटीग्रेशन क्या होगी, लॉग ऑफ फंक्शन, लॉग ऑफ फंक्शन, लॉग ऑफ एफ एक्स, ये है फार्मूला। तो अब हमारे पास ये देखिए एक फ्रैक्शन आ गया लाइक दिस। ये डिनोमिनेटर में cos x है, न्यूमिनेटर में sin x है। अगर हम cos x को फंक्शन ले लेते हैं तो इसका डेरिवेटिव जो है cos x का वो तो होता है माइनस sin x। तो यहाँ ऊपर न्यूमिनेटर में तो sin x है, नेगेटिव का साइन नहीं है, तो हो सो हमने ये फार्मूला यूज करने के लिए इस cos x का डेरिवेटिव यहाँ पे हमें, वी नीड डेरिवेटिव ऑफ cos x है, तो सिर्फ हमें जरूरत है नेगेटिव साइन की। तो हम नेगेटिव साइन यहाँ पे लगा लेते हैं। बैलेंस करने के लिए नेगेटिव को ये यहाँ भी नेगेटिव लगा लेते हैं, क्योंकि ये देखें नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। अब ये देखें cos x डिनोमिनेटर में फंक्शन ले रहे हैं हम, इसी का cos x का डेरिवेटिव है माइनस साइन x। तो ये फार्मूला यूज हो जाएगा यहाँ पे log ऑफ फंक्शन, यहाँ पे आ जाएगा log ऑफ cos x। -4 जो है रिमेन्स एज सच, क्योंकि ये एक मल्टीपल है। अच्छा, सीकेंट स्क्वायर y की इंटीग्रेशन होगी tan y। यहाँ लिखेंगे हम tan y इज इक्वल टू -4 माइनस साइन एक्स ओवर कॉस एक्स की इंटीग्रेशन एज ए होल। इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, इसकी -4 log cos x।
-4 एज सच आएगा, log cos x। ये इंटीग्रेशन हमने इस फ्रैक्शन की कर ली है log ऑफ फंक्शन इस फार्मूला से। अब राइट साइड पे हम प्लस सी भी लिखेंगे। ये सी क्या है? ये होता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और ये हमेशा जो है जिधर डी एक्स होगा, ये डी एक्स मीन के कोई वेरिएबल और भी हो सकता है क्वेश्चन में, ये हमेशा सी जो है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल की साइड पे होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये देखें आपके क्वेश्चन में दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई। एक्स जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वाई जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल राइट साइड पे आ रहा है तो हमने राइट साइड पे ये सी ले लिया, लेफ्ट साइड पे वो फंक्शन है वाई का tan वाई। तो ये हमारे पास ये कह लें कि ये एक कर्व की इक्वेशन होगी। अच्छा, अब हमने क्या करना है, ये देखें रिमूव हो गया है। मैंने पहले आपको बताया कि डी वाई ओवर डी एक्स अब हमें नजर नहीं आ रहा, ये रिमूव हो गया है डी वाई ओवर डी एक्स। इसी को सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब हमने सी की वैल्यू फाइंड करनी है। सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए इनिशियल कंडीशंस दी हुई हैं। ये देखें, ये पॉइंट दिया हुआ है, एक एक्स 0 है और वाई की वैल्यू π/4 है। ये वैल्यू एक्स और वाई की यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी। गिवन है कि x इज इक्वल टू 0 व्हेन y इज इक्वल टू π/4। अब हमने इस इक्वेशन में इसको हम सपोज कर लेते हैं फॉर रेफरेंस, इसको हम इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 कह लेते हैं। अब इस इक्वेशन 1 में हमने y की वैल्यू π/4 और x की जगह पे हमने 0 पुट कर देना, तो ये यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन दिस इक्वेशन वी गेट, इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं हम x 0 और y की वैल्यू π/4। दिस बिकम tan π/4, y की वैल्यू π/4 है, tan π/4 इज इक्वल टू -4 log cos x की वैल्यू है 0 प्लस c। अब देखिए यहाँ पे tan π/4 की वैल्यू होती है 1 रेडियन में। अब अपना कैलकुलेटर मोड आपने रेडियन पे करना है, तो tan π/4 की वैल्यू होती 1 इज इक्वल टू -4 log cos 0 जो होता है ये होता है 1, तो log के आगे हम 1 लिख देंगे प्लस c। अब हमें पता है कि log 1 की वैल्यू होती है 0। log 1 क्या होता है? log 1 होता है 0, तो ये टर्म 0 हो जाएगी। log 1 0, 0 के साथ -4 मल्टीप्लाई होगा 0, तो यहाँ से हमारे पास c की वैल्यू जो है वो आ गई है, c इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये टर्म जो है ये 0 हो गई है, तो c इज इक्वल टू 1। अब हमने ये c की वैल्यू जो 1 है इस इक्वेशन में पुट करनी है, इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ लिखें कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, अब c की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें 1, तो हमारे पास आ जाएगा tan y इज इक्वल टू -4 log cos x प्लस 1। ये c की वैल्यू हमने पुट कर दी है, tan y इज इक्वल -4 log cos x प्लस 1। अब हमें रिक्वायर किया है, हम एंड डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो गई है। अब हमने फाइंड क्या करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन y इज इक्वल टू π/3। अब हम y को π/3 पुट करेंगे यहाँ पे, और फिर हम x फाइंड करेंगे यहाँ से। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू है π/3। ये वैल्यू जो है हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं, x फाइंड करेंगे कि x जो है x की वैल्यू क्या है। तो tan, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, tan π/3 इज इक्वल टू -4 log cos x प्लस 1। tan π/4 की जो वैल्यू होती है, tan π/3 की वैल्यू जो होती है वो √3 होती है। तो tan π/3 की जगह पे हम लिख देंगे, tan π/3 की वैल्यू आप कैलकुलेटर से ले सकते हैं, वो √3 होती है, इज इक्वल टू -4 log cos
एक्स प्लस वन। अब हम कांस्टेंट टर्म को एक साइड पे ले आएंगे, वन और अंडर रूट थ्री कांस्टेंट टर्म्स हैं, इनको एक साइड पे ले आते हैं हम। तो ये अंडर रूट थ्री माइनस वन इज इक्वल टू -4 log cos एक्स। अब हमने क्या करना है, अब हम करते हैं कि इस ये माइनस का साइन जो है हम लेफ्ट पे ले आते हैं, या इस तरह कर लेते हैं कि log cos x को हम सब्जेक्ट बना लेते हैं। पहले log cos x जो है ये हो जाएगा अंडर रूट थ्री माइनस वन ओवर -4। ये -4 जो है दूसरी साइड पे जाके डिनोमिनेटर में आ गया है। अब इस नेगेटिव साइन को पहले फिनिश करें। इस नेगेटिव साइन की वजह से ये ऊपर न्यूमिनेटर की न्यूमिनेटर में जो दो टर्म्स हैं इनके साइन चेंज हो सकते हैं। तो इससे अवॉइड करते हैं हम कि नेगेटिव साइन को हम फिनिश कर देते हैं ताकि ये प्रॉब्लम ना करे। तो हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। log cos x इज इक्वल टू 1/4, अंदर वाली टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे, 1 माइनस अंडर रूट थ्री। 1/4 ये हमने लिखा है इस फ्रैक्शन को, ये माइनस के साइन की वजह से ये पॉजिटिव हो गया, ये माइनस हो गया, ये लिख लिया, और 4 जो है डिनोमिनेटर में है। अब हमने क्या करना है, अब हम करेंगे लॉग प्रॉपर्टी यूज कर, सॉरी लॉग की डेफिनेशन यूज करेंगे कि हमने एल एन को रिमूव करना है। एल एन को रिमूव कैसे करते हैं, बाय टेकिंग एंटी लॉग प्रोसेस। तो यहाँ पे देखें बेस जो होती है एल एन में बेस होती है ई, तो ई की पावर राइट साइड इज इक्वल टू कॉज एक्स। ये आपने लॉग में इस तरह के क्वेश्चन किए हुए हैं। तो लॉग को हमने एल एन को रिमूव करना है, तो ये राइट साइड जो है ये ई की पावर बन जाएगी। तो यहाँ पे रह जाएगा cos x इज इक्वल टू ई पावर 1/4 इंटू वन माइनस अंडर रूट थ्री। ये ई की पावर है, ई की पावर में चला जाएगा ये राइट साइड। अब हमारे पास ये आ गया। अब हमने x एक्चुअली फाइंड करना है, तो cos क्या होगा, cos दूसरी साइड पे जाके cos इनवर्स हो जाएगा, cos इनवर्स विद इन ब्रैकेट e पावर 1/4 इंटू वन माइनस अंडर रूट थ्री। ये आ गया। अगर तो एग्जैक्ट फॉर्म में आंसर पूछा है तो आपने ये एग्जैक्ट फॉर्म में आंसर आपके पास आ गया है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में कोई फॉर्म नहीं पूछी, स्पेसिफिक फॉर्म नहीं दी कि किस फॉर्म में आपने आंसर देना है। तो जब आपको नहीं दिया होता कि किस फॉर्म में, फिर आपने क्वेश्चन पेपर की कवरिंग पेज पे लिखा होता है कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आपने आंसर देना है। तो सो नो यू विल यूज योर कैलकुलेटर सेटिंग रेडियन मोड। रेडियन मोड पे पहले ही आपने कैलकुलेटर को सेट किया हुआ है। तो अब आपने इसको कैलकुलेट करना है केयरफुली। तो फाइनली आपके पास जो 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर आएगा इसका cos इनवर्स e पावर 1/4 इंटू वन माइनस अंडर रूट थ्री। इसका आंसर आ जाएगा करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर 0.587। This is the answer correct to 3 significant figure.